जगन्नाथपुरी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और सदियों पुरानी परंपराओं का एक जीवंत अनुभव है। समुद्र के किनारे बसी इस पवित्र नगरी में हर कदम पर इतिहास महसूस होता है और यहाँ का सबसे अद्भुत अनुभव है जगन्नाथ मंदिर। कहते हैं मंदिर के बाहर समुद्र की लहरों की आवाज़ साफ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं वह आवाज़ मानो अचानक शांत हो जाती है। शायद यही वजह है कि पूरी सिर्फ देखा नहीं जाता, उसे भीतर तक महसूस किया जाता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका जगन्नाथपुरी के इस नए ब्लॉग में। तो आज तारीख है 31 अक्टूबर और आज हमारे दिन की शुरुआत हो गई है। अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग दोपहर के 1 बज रहे हैं। कल रात हम 2 बजे आए थे जगन्नाथपुरी में फ्रेश होने के लिए, सब रखने के लिए, सोने के लिए हमको 3 बजे, सुबह उठने के लिए 11 बजे और अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। आज है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी की बहुत भीड़ होने वाली है। देखते हैं टोटल ओवरऑल हमारा दिन कैसा होता है। एग्जैक्ट जगन्नाथपुरी में कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ स्टे करना है, क्या नहीं, सब कुछ आपको आज के इस व्लॉग में मैं बता दूंगा। ओके, चलिए चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं मंदिर के एरिया में। आज मंदिर के एरिया में भीड़ बहुत है क्योंकि आज राधा नवमी है। चारों के चारों मंदिर के जो दरवाजे हैं उसे खुले कर दिए गए हैं। मंदिर आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड धूप भी अच्छी खासी धूप है। हमें बोला गया है कि यहाँ पर बहुत सारे जेब कतरे वगैरह होते हैं, तो सावधान रहिए। अपने अपने बिलोंगिंग्स जो है वो संभाल के रखिए। तो सारे बिलोंगिंग्स संभाल के तो रखना ही पड़ेगा, साथ ही साथ अपने अपने लोगों का ख्याल भी रखना पड़ेगा। ओके, चलिए अब चलते हैं। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अभी तो हमने व्लॉग स्टार्ट किया है एंड धूप तो बहुत एकदम हमारे सामने ही है। ये जो यूट्यूब पे लोग बोलते हैं ना ब्लॉगर्स की 500 रुपये रूम का किराया, 1000 रुपये, 2000 रुपये एक दिन के लिए वगैरह, ये सब फेक होता है। जिस वक्त हम आए हैं उस वक्त एक रूम का किराया डबल बेड डीलक्स रूम जो है वो अमूमन 4000, 4500, 3000 के आसपास है। अच्छा होटल, अगर आप एकदम घटिया सा होटल देखोगे जहाँ पे टूटी लीक हो रही है, बाथरूम में बहुत सारे गुटखे के छिलटे हैं, बेड अच्छा नहीं है, स्मेल आ रहा है, ऐसा भी होटल भी 1000, 2000 में मिल रहा है। लेकिन जब आप फैमिली के साथ आते हो तब आपको अच्छा होटल कंपलसरी चाहिए। एंड उस वक्त जो होटल के चार्जेस है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। लगभग हमने जो 2 दिन के लिए रूम बुक किया है उसका प्राइस है लगभग 8000 रुपये। ओके, लेट्स सी क्या होता है। धूप से बचने के लिए और छाँव में रहने के लिए एक बेस्ट रास्ता है रिक्शा। यहाँ पे ऑटोज अलाउड नहीं है। जो पैसेंजर ऑटो होते हैं जो गांव भर में आपको घुमाते हैं वो ऑटोज अभी अलाउड नहीं है। बैरिकेड्स वगैरह लगा दिए हैं, तो अपने को ऐसे साइकिल रिक्शा में ही जाना पड़ेगा। इनको रोजी भी मिलेगी और हमारा काम भी हो जाएगा। ओके, और ये दिखाई दे रहा है भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ हवा जो है, ये बैनर देखिए, बैनर की हवा ये इस तरफ घूम रहा है। ओके, एंड मंदिर का झंडा जो है वो ऑपोजिट साइड में घूम रहा है, मतलब एकदम अलग ही है। इस ऑटो वाले भैया ने हमसे चार्ज की है 50 रुपये दोनों के। ये हमको छोड़ेंगे सिंह द्वार में, जहाँ से मंदिर में प्रवेश करना शुभ माना जाता है। और उसी सिंह द्वार में आपको मिलेंगे तीसरी पायरी के ऊपर यमराज। उस पे हमें जाते वक्त पैर रखना है और आते वक्त उस पायरी के ऊपर बिना पैर दिए आराम से बाहर निकल आना है। जय जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी मंदिर का जो स्पेशल आइटम है खाना खाने के लिए वो है खाजा। ओके, सो हम आते वक्त पूरी स्पेशल खाजा भी जरूर ट्राई करेंगे। ये है सिंह द्वार। आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हो कि कैसी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर दर्शन के लिए। ओके, आपको दिखाता हुआ देखो, लॉयंस एंट्रेंस। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं अंदर, लेकिन भीड़ देखिए, भीड़ जो है यहाँ से भीड़ है। एक सेकंड में दिखाता हूँ, ये पूरी लाइन सिंह प्रवेश द्वार की भीड़ है। अब जा तो रहे अंदर, पता नहीं लेकिन कब बाहर आएंगे।
लेट्स सी व्हाट हैपेंस। साला क्या दर्शन, क्या व्यू दिख रहा है यार। मतलब इस व्यू को खुली आंखों से देखना चाहिए। ये मोबाइल कैमरा वगैरह ये सब बस बोलने के बहाने हैं। जब तक आप इस चीज को खुले आंखों से नहीं देखोगे इस चीज का मजा नहीं है। ये टेम्पल रोड है, यहाँ कभी भी आ जाइए, भीड़। बैग जमा करना है, बैग। ये टेम्पल रोड है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है। जगन्नाथ मंदिर और पुरी से जुड़ी 10 अनोखी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपको समुद्र की आवाज़ कम सुनाई देती है। मंदिर का ध्वज रोज़ बदला जाता है और सेवक बिना किसी आधुनिक सुरक्षा उपकरणों के सहारे चढ़कर यह परंपरा निभाते हैं। नील चक्र यानी कि मंदिर के शिखरों के ऊपर जो गोल दिखता है उसे नील चक्र कहा जाता है। वो हर एक जगह से आपको एक जैसा दिखाई देगा। मंदिर के ऊपर पक्षी बहुत कम दिखाई देते हैं। मान्यता यह है कि मंदिर के मुख्य शिखर के ऊपर पक्षी नहीं बैठते और उसके ऊपर उड़ते भी बहुत कम दिखाई देते हैं। भगवान की मूर्ति लकड़ी से बनाई हुई है। साथ ही साथ कुछ वर्षों के अंतराल पर भगवान की मूर्तियाँ बदली जाती है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े मंदिर रसोई घरों में से एक मंदिर रसोई घर जगन्नाथपुरी में है, जहाँ पे हज़ारों लोगों के लिए महाप्रसाद बनाया जाता है और ये सारा खाना मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। महाप्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। मंदिर के 4 अलग अलग द्वार है। मुख्य द्वार, सिंह द्वार, अश्व द्वार, हस्ती द्वार और व्याघ्र द्वार, ये 4 मुख्य द्वार है। बेड़ी हनुमान मंदिर जगन्नाथपुरी का एक खास मंदिर है। बेड़ी हनुमान मंदिर के बारे में मान्यता यह है कि समुद्र की लहरों को पुरी में प्रवेश करने से रोकने के लिए भगवान हनुमान को यहाँ बेड़ी यानी बांध कर स्थापित किया गया था। जगन्नाथपुरी मंदिर की रथ यात्रा भी भारत में सबसे प्रसिद्ध है। यह यात्रा आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकलती है। आमतौर पर यह यात्रा जून और जुलाई महीने में होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और सुभद्रा तीनों भव्य रथ में बैठकर मुख्य मंदिर से बाहर निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर जाते हैं। गुंडीचा मंदिर यानी भगवान के मौसी या नानी का घर माना जाता है। भगवान वहाँ लगभग 7 दिन तक रहते हैं और फिर बहुधा यात्रा के माध्यम से मंदिर में वापस लौटते हैं। सो आज है 31 अक्टूबर 2025, 31 अक्टूबर है। आज है राधा नवमी एंड राधा नवमी के दिन हमारे श्री जगन्नाथपुरी धाम के दर्शन हो चुके हैं। सवेरे हम लोग लगभग आसपास दोपहर के 2 बजे लगे थे, अभी बज रहे शाम के 4:30। 2 से 3 घंटे में हमारे दर्शन हो चुके हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, हर रोज शाम 4:30 से 5 बजे के बीच जगन्नाथ मंदिर के जो ध्वज है वो बदले जाते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, अभी ध्वज बदलने का काम चालू है। जय जगन्नाथ। सो अभी हमारे जगन्नाथपुरी के मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, वो जो द्वार जो है वो है सिंह द्वार। ऑलराइट, जिन किसी भी यात्रियों का अगर दर्शन ना हो पाए सिंह द्वार से या कोई भी द्वार से, वो सभी यात्री क्या करते हैं, जब भीड़ होती है जगन्नाथपुरी में तो सिंह द्वार की तरफ आते हैं, जहाँ पे मंदिर मार्ग है। ये सब इधर वीडियो दिखाओ, इधर इधर इधर, ये सब जो पूरा रास्ता है ये जगन्नाथपुरी मंदिर का मंदिर मार्ग है। यहाँ सारे यात्री को मंदिर जाने से पहले आते हैं। यहाँ आने के बाद इस सिंह द्वार से आप अगर अंदर देखोगे तो ऐसा लगता है कि भगवान खुद आपको अंदर से देख रहे हैं। कोई एक मूर्ति है जो आपको अंदर से देख रही है। ये सब आपको नज़ारा मिलेगा जगन्नाथपुरी मंदिर के सिंह द्वार में। ओके, आज तारीख है 31 अक्टूबर 2025। आज दिन है राधा नवमी का दिन। और राधा नवमी के दिन ये सारी जो भीड़ है ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु जगन्नाथ को दर्शन के लिए, दर्शन के देखने के लिए आए हुए हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ है
कि कुछ लोग यहाँ से ही दर्शन करके वापस निकल रहे हैं। हमारा दर्शन के लिए टोटल 4 से 5 घंटे लगे और हमारे दर्शन पूरे सफल हो गए हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे जगन्नाथपुरी बीच की तरफ और बीच में जाके थोड़ा स्नान करेंगे, क्योंकि कोई भी यात्री जब जगन्नाथपुरी में आता है तो 3 काम उसे कंपलसरी करना चाहिए। समुद्र में नहाना चाहिए, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना चाहिए और मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उस प्रसाद को एक बार ग्रहण कर लेना चाहिए। ऑलराइट, और अपने प्रभु जगन्नाथ को अपने खुली आंखों से एक बार दर्शन कर लेना चाहिए। ये जो नज़ारा है, ये मंदिर में सवेरे जब मैं आया था तो मेन मंदिर के दर्शन करने से पहले मैंने यहाँ से ही प्रभु के दर्शन कर लिए थे। ओके, और यहाँ जेब कतरे भी हो सकते हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपना वॉलेट और सब कुछ सामान अच्छे से संभाल लोगे। ये मूर्ति कितनी बार भी देखो, ये जी नहीं भरता, ऐसा लगता है कि बार बार यहाँ से देखे। मैं साक्षात अपने हाथों से कैमरा पकड़ के आपको दिखाता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पे धूप और गर्मी इतनी है कि पसीने से हालत बहुत बेकार हो चुकी है। अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं हमारे रूम की तरफ जहाँ पे हमने होटल वगैरह किया था। वहाँ जाके थोड़ा सा फ्रेश होंगे, बैग वगैरह रखेंगे एंड फिर वहाँ से जाएंगे हम थोड़ा खाना वगैरह खा के समुंदर की तरफ, बीच में अगर नहाओगे, बीच का पानी अगर लोगे तो दूसरा भी काम यहाँ पर हो जाएगा। ये सब वो होटल्स है, वो रेस्टोरेंट्स है जो मंदिर से एकदम पास है। अगर आप आने वाले हो तो यहाँ दिखने वाले, वीडियो में दिखने वाले किसी भी होटल के बारे में सर्च कर सकते हो एंड वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से मंदिर जो है वो एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अगर मैं कैमरा पीछे घुमाऊंगा कुछ इस तरीके से तो आपको मंदिर का नज़ारा दिख जाएगा। राइट, बस कुछ इसी तरीके से आपको होटल्स वगैरह सर्च करना है अगर आप मंदिर के नज़दीक चाहते हो तो। अदरवाइज अगर आपका कोई होटल GoIbibo पे या फिर किसी मेक माई ट्रिप जैसे वेबसाइट पे देखते हो एंड रेटिंग के हिसाब से आप होटल बुक करने वाले हो, तो वहाँ से आपको मंदिर की तरफ आने के लिए लगभग 2 रिक्शा करना पड़ेगा। एक ई रिक्शा जो कि आपको पार्किंग तक छोड़ेगा और एक ऐसे वाले रिक्शा, ऑटो रिक्शा, साइकिल वाले, ये आपको पार्किंग से मंदिर के गेट तक छोड़ेंगे। ओके, ये लेते हैं 50 रुपये, 20 रुपये, 60 रुपये के आसपास। वो तो पता है जगन्नाथपुरी की ये रथ यात्रा फेमस है। जितने भी मंदिर मैंने देखे हैं उन सब मंदिर में से ये एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ मंदिर का एंट्रेंस का जो रास्ता है वो इतना बड़ा है। लगभग अगर देखा जाए 150 फुट से भी ज़्यादा, लगभग 200 फीट का एक बड़ा रास्ता है। ये देखिए, एक लाइन इस तरफ है तो एक लाइन इस तरफ है, क्योंकि यहाँ से रथ यात्रा निकलती है और यात्रा में भीड़ बहुत होती है। तो उस भीड़ को काबू करने के लिए, रथ को अच्छी तरीके से ले जाने के लिए इनको इतना बड़ा तो रास्ता करना ही पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं नीलाद्री बीच को। ओके, और बीच में जाके थोड़ा सा आधा घंटा घूमेंगे। अभी टाइम हुआ है शाम के 5:30-6 बजे और बाहर जरा अगर आप हमारे होटल के बाहर देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा कि अंधेरा हो चुका है। शाम 5:30-6 बजे सुबह जल्दी। हाँ, यहाँ पे सुबह भी जल्दी होती है और शाम भी जल्दी हो जाती है रात में। अभी मैं जिस होटल में हूँ वहाँ पे रिसेप्शन पे एक BPL का टीवी है। ये हर एक होटल में आजकल चल रहा है कि यहाँ से अब अगर आप देखोगे तो ये सिंह द्वार है। सिंह द्वार से यहाँ से एक मूर्ति जगन्नाथ जी की दिखाई जाती है। यहाँ पर अगर आपका दर्शन नहीं हुआ तो आप सिंह द्वार के बाजू में एक मंदिर है, वहाँ से भी दर्शन कर सकते हो। ओके,
सो अभी ऑटो वाला ने हमारे साथ एक छोटा सा स्कैम किया है। हमने बोला था नीलाद्री बीच, ये ऑटो वाले ने हमें छोड़ा है ब्लू फ्लैग बीच, जो कि नीलाद्री बीच से लगभग 800 मीटर दूर है। सो अभी हमको बीच से ही चलते जाना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। जगन्नाथपुरी में बीच टिकट का स्कैम देखिए। ये हमारे पास टिकट है, ओके, ये हमारे पास टोटल टिकट है। अभी हम जो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। उसने कहा कि एंट्री के लिए आपको 20 रुपये टिकट है, और वहाँ पे जो बोर्ड है वहाँ पे एंट्री टिकट कुछ नहीं लिखा हुआ है, और उन्होंने जाने से मना कर दिया। अब जब हम अंदर गए, अंदर जाने के बाद वो बोल रहा है कि एंट्री टिकट यहाँ पे नहीं है। इन्होंने हमें क्या किया है, ये डॉल्फिन का टिकट दिया है। तो अभी जैसे कि आप टाइम देख सकते हो, यहाँ पे शाम के 6 बजे सिर्फ 6:05, और पूरी का जो बीच है वो पूरा का पूरा अंधेरा हो गया। और ये अंधेरा अभी नहीं, पिछले 20 मिनट से है। इसका मतलब शाम के 5:45 या 5:40 में ही यहाँ पे अंधेरा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। ओके, तो अगर आपको पूरी आना है तो आपको लगभग आना पड़ेगा दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में, तब आप बीच अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी तो हम बीच पे आ गए हैं, टिकट का तो स्कैम ऑलरेडी हो गया, आपने वीडियो में देख लिया है। तो अभी बस ये सब अंधेरा ही एक्सप्लोर करेंगे। इधर देखिए चेयर वगैरह रखा है, और सुकून से बैठ जाएंगे। और कल कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी आएंगे, ताकि हम अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकें। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन अभी जो हम बीच में है, उस बीच का नाम है ब्लू फ्लैग बीच। इस बीच पे उन्होंने लगभग हमारे एंट्री के लिए 20 रुपये लिया। एंट्री का कोई टिकट नहीं था, बस डॉल्फिन राइड का एक टिकट है जिसके लिए 20 रुपये है। हर किसी को भी 20-20 रुपये वो चार्ज कर रहे हैं एज ए एंट्री टिकट। ओके, बाकी कुछ नहीं, मतलब इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगा कि डॉल्फिन का टिकट दे रहे हैं हर एक को एंट्री के लिए। ओके, अभी मैं वहाँ पे जाऊँगा, थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो कैमरा में कुछ कैप्चर नहीं कर सकते, बस अपनी खुली आंखों से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि कैमरे में कैप्चर करने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ओके, एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे, यहाँ की जो रेत है इन्होंने अच्छे तरीके से मेंटेन की है, छान के रखा है। अमूमन तौर पर कैसा होता है कि बहुत सारे बीच में जो पब्लिक बीच होते हैं, जहाँ पे एंट्री का टिकट नहीं होता है, वहाँ पे सब गंदा वगैरह होता है। यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा रेत अच्छा है। ओके, हम ब्लू बीच पे गए थे, वहाँ पे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं था, अंधेरा हो गया था, तो इसलिए हम आ गए समुद्र किनारे से ही चल के थोड़ा सा 1 किलोमीटर चल के आ गए हैं गोल्डन बीच पे। गोल्डन बीच पे आपको कैमल राइड एंड स्ट्रीट फूड, शॉपिंग, खाना पीना सब मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा से, जस्ट वेट। ये रहा गोल्डन ब्रिज। जो ब्लू बीच है उससे थोड़ा आगे चलते हुए आपको आना पड़ेगा। ओके, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक लगी, मुझे पर्सनल, मेरे ओपिनियन के लिए, कि यहाँ पे जो खाना खाने की जो चीज़ें हैं वो नॉर्मली सी फूड है। ओके, और हम तो पूरा जने उधारी है, सी फूड हम वगैरह खा नहीं सकते, तो हम सिर्फ आंखों से देखेंगे ये सारा नज़ारा और ब्यूटीफुल सी फेसिंग एंजॉय करेंगे। तो हम आए गोल्डन बीच में हमें एक सी आर्ट मिल गया है। हम उस भैया से कुछ बातचीत करते हैं। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। तो भैया इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। भैया कितना टाइम लगा, क्या नहीं, शॉर्ट में बता। 4 घंटा लगता है मेरा भाई। ये शो हमारा हर रोज कुछ डिफरेंट अलग बनाते हैं टूरिस्ट के लिए, हम फोटो के लिए डिफरेंट बनाते हैं। फोटो आके लीजिए। आप कितने साल से कर रहे हो? 3-4 मेरा हो गया, बचपन से मैं बनाता है। बचपन से? कौन से बनाते हो अब तक? बनाया बहुत, भोलेनाथ की बनाया, माता दुर्गा की बनाया, हर रोज डिफरेंट जो मन में आता है बनाते हैं। ये कितने बजे चालू करते हो, कितने बजे तक? 2-2:30 बजे स्टार्ट करते हैं दोपहर में, और 5:30 बजे खत्म हो जाता है 5:30। और खत्म होने के बाद नहीं तोड़ना पड़ता है, ये भगवान बनाते हैं, कुत्ता घूमता है, कुछ भी हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा दूसरा एक मोबाइल का फोटो दिखा सकते हो महादेव? जरूर देखो भैया के मोबाइल में। तो ये देखने के लिए आर्ट आपको आना पड़ेगा गोल्डन बीच। हर शाम 5 बजे से लेके 8 से 9-10 बजे तक भैया यहाँ पे रहते हैं।
ये वाला बता कीजिए। ये भैया ने गणेश जी का बनाया था पहले। ओके, पुरी का गोल्डन बीच। ये भोलेनाथ। हाँ, भोलेनाथ जी का बनाया था। राइट। तो ये सब आपको देखने के लिए आना पड़ेगा गोल्डन बीच में। ओके, चलो, जय जगन्नाथ। गाड़ी में बिठा के तुम वीडियो उतर के आप उठने का नाम नहीं ले रहा है। उठ रहे, उठ, चला पाल अली घुमाए, पाल अली, उठ उठ। अगर आपको जगन्नाथपुरी में बीच एक्सप्लोर करना है तो आपको आना पड़ेगा गोल्डन बीच रोड। ओके, ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये गोल्डन बीच रोड है। जैसे GTA में वाइस सिटी बीच होता है जहाँ बीच के ऊपर सारे होटल्स, कार्स या बाइक्स वगैरह रहती है, वैसे ही जगन्नाथपुरी में अगर आपको मौका चाहिए तो आपको आना पड़ेगा। अगर आपको वो सब देखना है तो आपको आना पड़ेगा गोल्डन बीच रोड। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे यहाँ के होटल के नाम इस वीडियो में दिखा दूंगा। अगर आप रूम बुक करना चाह रहे हो तो इनमें से किसी होटल का बुक कर सकते हो। ये जो पूरा का पूरा रोड है ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर के आसपास मेरे ख्याल से रोड है। इस 4 से 5 किलोमीटर में बहुत सारे लगभग 500 से भी ज़्यादा होटल्स आपको मिल जाएंगे। आराम से देखिए, एक्सप्लोर कीजिए एंड सी फेसिंग रूम बुक कर लीजिए। दैट्स इट। हेलो एवरीवन। सो आपने अब तक के व्लॉग के पार्ट में सब देखा होगा कि कैसे हमने दिरबन में जगन्नाथपुरी के मंदिर के दर्शन वगैरह किए। एंड अभी बज रहे लगभग रात के 11:30 बज रहे। एंड कल सुबह यानी कि 1 नवंबर, आज 31 अक्टूबर की रात है। सो कल 1 नवंबर को हम सुबह और एक बार जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन में जाने वाले, लेकिन वो तो अगले पार्ट में आएगा। आज जो मंदिर में हम गए थे, जो एक्सपीरियंस हमने किया, मतलब वो एक्सपीरियंस बहुत कमाल का था कि आप में से ही मैक्सिमम लोग ये व्लॉग देख रहे होंगे तो आने वाले दिनों में या कभी भी आप जगन्नाथपुरी आने के बारे में सोच रहे होंगे। सो आज जब मैं मंदिर गया सो हमारा एक्सपीरियंस था कि यार उस मंदिर में ना हर एक चीज़ बहुत ऐसे ग्रैंड है। ओके, मंदिर हो या भगवान की मूर्ति हो या फ्लैग हो, व्हाटएवर, मतलब जितना वो सब वीडियो में छोटा छोटा दिखता है उससे हद से ज़्यादा बहुत बड़ा है। एंड जब हम मंदिर गए थे तो हमने सोचा था कि एक सामान्य नागरिक की तरह, आम लोगों की तरह लाइन में लगते हैं एंड दर्शन के लिए जाते हैं। सो वहाँ पे जो भीड़ थी एंड वहाँ पे जो लोग आए थे, वहाँ पे हाँ अब शायद अच्छा है। वहाँ पे जो लोगों की भीड़ थी, वहाँ पे जो लोग आए थे वो हद से ज़्यादा थे। मतलब इतनी भीड़ हमने कहीं नहीं देखी थी। सो वी डिसाइडेड कि हम क्या करेंगे, पंडित बुक करेंगे। ओके, सो हमारे भाषा में सब पंडित बोलते हैं, यहाँ के लोग उन लोगों के बोलते हैं पंड्या या ऐसा कुछ, तो पंडा। ओके, पंडा बोलते हैं। सो ये पंडा का काम क्या होता है कि ये आपको लेके जाएगा लाइन से हटके। उनकी एक सेपरेट लाइन होती है, पुलिस वालों के साथ उनके कांटेक्ट होते हैं एंड वो पंडित आपको अंदर लेके जाएगा, दर्शन करवाएगा। सारे मंदिर के शॉर्टकट्स उसे पता होते हैं। तो आम लोग भीड़ में लाइन में लगते हैं, उनको हटके एक सेपरेट लाइन होती है, उस लाइन से वो फटाफट दर्शन करवाएगा सारे मंदिर के और वो आपको वापस बाहर लाके छोड़ेगा। सो ये जो पंडा का नंबर था ये बहुत सारे हैं। 100 रुपये लेने वाले, 200 रुपये लेने वाले, 300 रुपये, 1000, 2000, हर एक के टाइप्स होते हैं। और ये जो पंडित लोग होते हैं जिसे पंडा कहते हैं यहाँ के लोग, जब आप सीजन में आओ, पीक सीजन में आओ, बहुत भीड़ रहती है, तब आप नॉर्मल लाइन के बारे में सोचना भी मत। अगर आप नॉर्मल लाइन में लगोगे तो मैक्सिमम लोग जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो बहक जाएंगे, वो फंस जाएंगे। कब
2 घंटे के 6 घंटे होते हैं उनको ही नहीं पता, क्योंकि हम लोग जब अपनी आंखों से देख रहे थे कि जिन जिन लोगों ने इस पंडा को बुक किया है उनके ही दर्शन फटाफट फटाफट हो रहे थे। नॉर्मल लोग बेफिजुल उसी लाइन में वेट कर रहे थे। ओके, हालांकि ये गलत चीज है या सही है इस चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, लेकिन जब भीड़ होती है तो ये एकमात्र रास्ता आपके पास बचता है दर्शन करने के लिए। हम जब आए थे तो हमने सोचा था कि हम नॉर्मल लोगों की तरह जाएंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है कि उन्होंने पैसे कितने लिए। 2-3 तरीके से पंडा लोग काम करते हैं। एक जो सिर्फ आपको लाइन से हटकर एक सेपरेट लाइन में भेजते हैं, पुलिस वाले की साइड में 2 लाइन्स होते हैं, राइट। तो उसके लिए एक 100 रुपए 200 रुपए लेते हैं। और एक पंडा होता है जो पूरे वक्त आपके साथ होता है, मतलब जब आप उसे मिलोगे उस मिलने के बाद से लेके सारे मंदिर के दर्शन करवाएंगे। अंदर जितने भी 2-3 मंदिर है उन सारे मंदिर के दर्शन करवाएंगे। साथ ही साथ आपको प्रसाद भी देंगे। हमने जो पंडा बुक किया था होटल की तरफ से हमको जो मिला था, उसने हमारे साथ टोटल लगभग 3.5 से 4 घंटे वो हमारे साथ रहा। सारे दर्शन होने के बाद उसने हमें मंदिर का जो प्रसाद है, राइस और 4 तरीके की डिफरेंट सब्जियां होती है, सारी की सारी मीठी होते हैं, वो सब्जियां वो एक प्लेट में लाके दिया, हम लोगों को खाना खिलवाया और एट द एंड बाहर लाके हमने छोड़ दिया। ओके, और इसके लिए जब भी हमने उससे पैसे से बात की तो बोल रहा था कि जो आपको देना है दीजिए, जो आपको देना है दीजिए। अब कोई एक आदमी आपके साथ 3-4 घंटे खड़ा है, अगर आप उसे 100-200 रुपए दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, राइट। हर आदमी के, मतलब हम 4 लोग थे, मैं, रुद्राणी, भैया, भाभी, सो हर एक के हिसाब से 200 into 4 800 रुपए दोगे तो वो थोड़ा सा ये हो जाएगा। सो लगभग उसने हमारे से 1500 से 2000 के आसपास पैसे लिए थे। ओके, और एक चीज उसने बताई थी कि यहाँ पे भगवान का जो प्रसाद मिलता है वो बहुत तरीके का होता है। मतलब कुछ प्रसाद ऐसे होते हैं जो मंदिर में बनाए जाते हैं और मंदिर में भगवान के सामने दिया जाता है और फिर बाद में यात्रियों को दिया जाता है। और कुछ लोग जो प्रसाद बेचते हैं वो सेम वो अपने घर के मंदिर में बनाते हैं, घर में बनाते हैं, घर के भगवान को चढ़ाते हैं और फिर बाद में लोगों के लिए बेचने के लिए लाते हैं। तो इसका डिफरेंस उन्होंने बताया। और मंदिर में एक काउंटर है, उस काउंटर में आपको दक्षिणा देना पड़ेगा। 1100 से वो दक्षिणा स्टार्ट होती है, 1100, 2100, 3100, 5100 ऐसे रेंज में रहती है। उस वक्त आपको दक्षिणा फाड़ने के बाद आपका नाम, आपका पूरा नाम, राइट, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंड गोत्र आपको बताना पड़ता है। एंड देन वो दक्षिणा आप देने के बाद आपको वो प्रसाद मिलता है, अन्नदान का, एक काइंड ऑफ अन्नदान के लिए, राइट। सो हमने वो पैसे भर दिए और वो जो अन्नदान है हमने उसे कहा कि हम आज नहीं जगन्नाथपुरी छोड़ने वाले, हम 3-4 दिनों बाद जगन्नाथपुरी से घर जाएंगे। तो उसने कहा कि आप जब भी घर जाओगे, जब भी यहाँ से पुरी से निकलोगे, उससे 1 दिन पहले हमें बता देने का। ओके, तो हम पुरी से निकलने वाले हैं लगभग 2 तारीख को। तो 1 तारीख को मतलब कल हम उसे बताएंगे, तो वो क्या करेगा, कल का जो ताज़ा प्रसाद है वो हमें लाके दे देगा, राइट। सो ये कुछ ऐसे पंडे लोग काम करते हैं। अब रही बात मोबाइल की, तो देखिए मंदिर के अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं है। आपको तो पता है पिछले कुछ दिनों में एक इंसिडेंट हुआ था कि एक आदमी कैमरा में, सॉरी, अपने ग्लासेस में जो स्पेक्स पहनते हैं उस स्पेक्स में कैमरा छुपा के ले गया था। वो उसके बाद में पुलिस ने उसे जब्त कर लिया था। सो मेन मंदिर के अंदर आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, बेल्ट अलाउड नहीं है, पानी की बोतल अलाउड नहीं है, बहुत सी सारी ऐसी चीजें जो अलाउड नहीं है। इफ इन केस आप फिर भी ले जाते हो तो आपको निकलना पड़ेगा, साइड से भीड़ से अलग रख दिया जाएगा आपको। हो सकता है कि आपको वो लाइन से भी निकाल दे जब तक आप उसे छोड़ के ना हो, राइट। अगर उन्होंने लाइन से निकाल दिया, वो मोबाइल अगर आप रखने जाओगे तो इस चक्कर में 15-20 मिनट खराब हो गए और फिर लाइन से शुरू से आपको लगना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि मोबाइल आप सारे बिलोंगिंग्स आपके रूम में रखिए या मोबाइल के काउंटर है वहाँ पे ही रख दीजिए। 20 रुपए पर बैग लेते हैं, चप्पल वगैरह आपको वहाँ ही रखना पड़ेगा। मंदिर के अंदर पानी वगैरह दिया जाता है, वो आप पानी वगैरह ले सकते हो। एक चीज़ है कि मंदिर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और इतने लोग दर्शन के लिए एक्साइटेड होते हैं कि इतना, मतलब अंदर जो स्टैम्पेड एक तरीके से हो जाता है कि धक्का मुक्की तक भी लोग उतर आते हैं इस मंदिर में। क्योंकि होता क्या है कि जब लोग
नॉर्मल लाइन में लगे हुए होते हैं तो वो बहुत इंतज़ार करते हैं 4 घंटे 5 घंटे, और उन्हीं सब इंतज़ार में वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और एक चीज़ उन्हें और ओवर एक्साइटेड कर देती है और उन्हें उनका जो रौद्र रूप बाहर आता है कि उनके सामने से बहुत सारे लोग पंडा बुक करके मंदिर के आगे जा रहे हैं। अब आपको कैसा लगेगा कि आप एक लाइन में खड़े हो और कुछ लोग 2-3 घंटे एक लाइन में लगे हुए और कुछ लोग आसानी से आ जाते हैं और 2 मिनट में पार करके आगे जाते हैं, तब आपको इनडायरेक्टली गुस्सा आएगा, राइट। तो वो गुस्सा उनको बाहर निकालने का जरिया होता है धक्का मुक्की। वो एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और दर्शन के लिए लाइन में भी उनमें 3-4 घंटे वेट करने के बाद भगवान के सामने सिर्फ 3 या 4 सेकंड ही उनको मिल जाता है। अब ऐसे वक्त में क्या किया जाए कि अगर आपने 3-4 घंटे वेट किया और दर्शन के लिए सिर्फ आपको 3-4 सेकंड ही मिला, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो कि मैंने वीडियो में भी बताया है और एक बार बताऊंगा शॉर्ट में कि आप जो सिंह दरवाज़ा है उसके बाहर आने के बाद बाजू में एक छोटी भगवान की प्रतिकृति रखी हुई है, बस उससे दर्शन कर सकते हो। सेम है, जब मैं वहां गया था मंदिर में एंट्रेंस करते सुबह मेन मंदिर के दर्शन से पहले, तो वो प्रतिकृति देखने के बाद मेरा मन एकदम शांत हो गया और मैंने कहा कि ये तो भगवान के मैंने दर्शन कर लिए, अब मेन मंदिर में जाओ या ना जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी मूर्ति सेम वैसी ही है, सेम वैसे ही उसके हाव भाव है, बाकी कुछ नहीं है। ऑलराइट, सो अब कल ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ 31 अक्टूबर के रात। अभी लगभग टाइम हुआ है आई गेस, एक सेकेंड, 11:47 के आसपास हुआ है। हम लोग सोच रहे थे कि कल सुबह जाने की बजाय आज ही 10 बजे निकल जाते हैं, और जैसे ही हमने निकलने के लिए चर्चा वगैरह की, होटल की विंडो से देखा तो कोई वीवीआईपी की गाड़ी मंदिर की तरफ जा रही थी, कोई पॉलिटिशियन की गाड़ी थी। एंड आज राधा नवमी है तो उसके लिए शाम में 10 बजे मंदिर में आरती होती है, हालांकि रोज होती है, और जो वीवीआईपी की गाड़ी चली थी वो लगभग 9:15 बजे आई थी। तो हमने इनडायरेक्टली हमें पता चल गया कि ये जो गाड़ी है ये मंदिर की तरफ जा रही है, तो अभी आम आदमियों के लिए दर्शन 1-2 घंटे तक वो होल्ड रखेंगे, जाकर कुछ फायदा नहीं है। हमने डिसाइड किया कि रूम पे ही आराम करते हैं और कल सुबह निकल जाएंगे मंदिर की तरफ। ओके, तो कल का दिन कैसा होता है, क्योंकि कल मैं जाने वाला हूँ मॉर्निंग टाइम में। ओके, सो मॉर्निंग टाइम में कितना टाइम लगता है दर्शन के लिए, कितने लोगों की भीड़ वहाँ पे होती है, क्या नहीं, ये मैं आपको व्लॉग के अगले पार्ट में बताऊंगा। ओके, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। 31st का पार्ट यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। 1 अक्टूबर का पार्ट अब वीडियो में, 1 नवंबर का पार्ट अब वीडियो में स्टार्ट होगा, अब आगे करके देख सकते हो। हेलो एवरीवन, आज तारीख है 1 नवंबर एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 5। हम लोग सुबह दर्शन करने आए हैं। आज हमारा आखिरी दिन है जगन्नाथपुरी में, और कैसा होता है एक्सपीरियंस क्या आने मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आप बस अपनी खुली आंखों से एक बार नज़ारा लीजिए अर्ली मॉर्निंग जगन्नाथपुरी मंदिर का। नवंबर आज के हमारे दर्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। मेरे शर्ट पे जो पसीना आया है उससे आप हालत देख सकते हो कि अंदर क्या सिचुएशन है। अंदर बहुत भीड़ है, हमने पंडा लगा के काम चला लिया है, और उसके भी लिए भी हमें लगभग 1500 रुपये खर्च करने पड़े और लगभग 2 घंटे हमें टाइम बिताना पड़ा। हम सुबह मंदिर में 5 बजे एंट्री कर रहे थे, अभी 7:30 बजे, लगभग 2 से ढाई घंटे में हमें बाहर आने में लगे। ओके, तो जैसे आप मेरे पीछे अभी देख रहे हो, रुद्रानी आपको जूम करके बताएगी, वो जो द्वार है उस द्वार का नाम है सिंह द्वार। ओके, अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको उस दरवाजे से जाना पड़ेगा। उस दरवाजे से मेन प्रभु जगन्नाथ मंदिर के दरवाजे के जाने के लिए टोटल 22 सीढ़ियां है। 22 सीढ़ी में से तीसरी सीढ़ी के ऊपर यम विराजमान है। जब आप अंदर जाते हो तो तीसरी सीढ़ी पर आपको पाँव रखना पड़ेगा, और बाहर आते समय तीसरी नंबर की सीढ़ी आपको
आपको स्किप करनी पड़ेगी। ये है महत्व जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार में। सिंह द्वार से थोड़े ही बाजू आप जब आओगे तब प्रभु जगन्नाथ के एक प्रतिकृति रखी हुई है। अगर आपको अंदर नहीं जाना है तो आपको सिंह द्वार से बाहर रोड से अगर आप दर्शन करोगे तो उस प्रतिकृति को अच्छे तरीके से आप देख सकते हो। ओके, अब सिंह द्वार हो गया, अब चलते हैं दूसरी द्वार की तरफ। आइए, चलो, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। देखिए, अभी हम उस द्वार पे आए हैं जिसका नाम है अश्व द्वार। ओके, अब अगर सारे संसार के इच्छा, बंधन, मोह का आपको त्याग करना है, अगर कोई भाई बंधन चाहता है कि संसार के सारे इच्छा, काम, मोह को त्याग करना है तो उसे इस द्वार से मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। हर एक द्वार का अपना एक अलग ही महत्व है, हर एक द्वार का एक अपना अलग ही नियम है। अगर किसी यात्री को, अगर किसी जगन्नाथ भक्त को संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, संसार के सारे इच्छा, काम, मोह से मुक्ति चाहते हैं तो वो इस द्वार से प्रवेश कर सकते हैं। इस द्वार का नाम है अश्व द्वार। आप द्वार के दोनों ही साइड में अश्व की प्रतिमाएं देख सकते हो। यहाँ से भी अंदर आपको जाना पड़ेगा। और जितने भी लोग पंडा बुक करते हैं, जितने भी लोग मंदिर में आने के लिए पंडित को पैसे देते हैं, वो सारे पंडित उन सभी लोगों को इसी द्वार पे लाता है। ओके, जो सिंह द्वार है वो आम लोगों के लिए है, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, हर कोई यात्री उस द्वार पे आता है। लेकिन जितने भी यात्रीगण पंडा को पैसे देते हैं दर्शन करने के लिए, पंडित लोग उन्हें सब इस द्वार पे लाते हैं और यहाँ से दर्शन होता है। ओके, चलो। जगन्नाथपुरी मंदिर के जो महाप्रसाद होता है, उस महाप्रसाद में ये सब फल अर्पित किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो वहाँ पे पंपकिन वगैरह दिख रहे हैं, ये सारे के सारे प्रसाद में काम आते हैं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अभी हम आ चुके हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के तीसरे द्वार में, जिस द्वार का नाम है व्याघ्र द्वार। अगर आप आपके लाइफ में धर्म का पालन करना चाहते हो, धर्म का प्रचार करना चाहते हो, आइए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर आपके लाइफ में कंसिस्टेंसी लाना चाहते हो, अगर आपके लाइफ में कर्तव्य सबसे बड़ा है, कर्म सबसे बड़ा है, तो आपको दर्शन करते समय, मंदिर में प्रवेश करते समय आपको इस व्याघ्र द्वार से आगे जाना है। ये धर्म का द्वार कहा जाता है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए, अगर आप जो कर्म कर रहे हो उसके प्रति आप में एक निष्ठता है, आप कंसिस्टेंटली वो काम करना चाहते हो और वो काम बिना रुके हुए रेगुलर पद्धति से, रेगुलर कंसिस्टेंटली वे मैनर में आप करना चाहते हो, तो आपको इस द्वार से प्रवेश करना चाहिए। इस द्वार में अमूमन जो भीड़ होती है वो भी काफी लगभग भीड़ है। इस द्वार में आपको आना है तो आपको इस लाइन में लगना पड़ेगा और हर 20 मिनट बाद वो गेट खोले जाते हैं और आपको वहां से एंट्री आगे मिल जाती है। इस द्वार का नाम अच्छी तरीके से याद रखिए, व्याघ्र द्वार। ओके, इसी हर एक द्वार में जब भी आप प्रवेश करते हो मंदिर में, तो द्वार के बाजू में एक डिस्प्ले लगाया जाता है। उस डिस्प्ले पे कंटिन्यूअसली मंदिर के अंदर क्या काम हो रहा है, मंदिर के अंदर कौन सी पूजा हो रही है, साइड बाय साइड टोटल दिन भर में कितना डोनेशन मंदिर में इन कैश प्राप्त हुआ, कितना डोनेशन मंदिर में गोल्ड के फॉर्म में प्राप्त हुआ, हर एक चीज की डिटेल वहां पे डिस्प्ले हो जाती है। देखिए, अब नेक्स्ट रिचुअल है राधा दामोदर बेस। भगवान को राधा दामोदर बेस में सजाया जाता है बेसा में, और उसी तरीके से
एक पूजा होती है। अवकाश पूजा जो है अभी संपन्न हो चुकी है। ओके, अगर आप यहाँ इस डिस्प्ले को थोड़ी देर अच्छी तरीके से देखोगे तो सारे डिटेल्स वहाँ पे कंटिन्यूअसली डिस्प्ले किए जाते हैं। ओके, अब थोड़ी देर में अगर हम देखेंगे तो आज दिन भर में कितना सोना आया क्या नहीं, सभी डिटेल्स वहाँ पे हो जाती है। यही नहीं, जब हम कल यहाँ पे आए थे तो एग्जैक्ट मंदिर में कितना कैश हुआ, लगभग कल 10 से 12 लाख के आसपास मंदिर में दान चढ़ाया गया, उसके भी डिटेल्स वहाँ पे डिस्प्ले हो गई थी। अब हम 1 मिनट के अंदर अंदर देखें कि यहाँ पे किस तरीके से डिस्प्ले किया जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैश 6,97,587 रुपए, 24 ग्राम सिल्वर और 4 ग्राम के आसपास गोल्ड मंदिर को प्राप्त हुआ है। यही है खासियत भगवान जगन्नाथ मंदिर की। अब मंदिर का सबसे आखिरी द्वार हम देखने जाएंगे, उस द्वार का नाम है, पहले हमने देखा था सिंह द्वार, उसके बाद हमने देखा था अश्व द्वार, अब देखा था व्याघ्र द्वार, अब देखने वाले हैं हस्ती द्वार। ओके, जो कि मंदिर के उत्तर की तरफ है। हाँ, देखिए अब हम मंदिर के आखिरी द्वार की तरफ जा रहे हैं, जिस द्वार का नाम है हस्ती द्वार। ओके, और इस द्वार में जाने से पहले भीड़ देखिए, आज है 1 नवंबर, आज कोई वीकेंड नहीं है, लेकिन फिर भी भीड़ जो है वो बेकाबू मात्रा में भीड़ है। लगभग 3 से 4 हजार सिर्फ महिलाओं के लिए लाइन इस द्वार में लगी हुई है, और पुरुष की संख्या जो है वो लगभग 5 से 10 हजार के आसपास है। अभी हम धीरे धीरे आ रहे हैं अपना आखिरी द्वार हस्ती द्वार की तरफ। हाँ, अगर आपने आपकी जिंदगी में कभी भी घर बनवाया होगा तो वास्तु के हिसाब से आपने घर की रचना की होगी, और जब भी आप घर बांधते हो तो घर का अगर मुख्य द्वार अगर पूरब की दिशा में होता है तो इंसान के पास पैसा कम आता है, लेकिन पूरब में दरवाजा होने से प्रसिद्धि आती है। यदि आपके घर का मुख्य द्वार घर की उत्तर दिशा में है तो प्रसिद्धि नहीं, लेकिन आपके पास पैसा बहुत आएगा। कुछ इसी तरीके से ये जो हस्ती द्वार है, अगर आपके जीवन में धन की इच्छा रखते हो, अगर आप जीवन में धन धान्य होना चाहते हो, अगर आपके जीवन में धन की सख्त जरूरत है, तो जब भी आप जगन्नाथ मंदिर में आइए, तब उत्तर दिशा से जो हस्ती द्वार है वहां से आप मंदिर में प्रवेश कीजिए। यहाँ देख सकते हो हस्ती है। अभी जितने भी दरवाजे हमने देखे थे, जैसे सिंह द्वार पे सिंह की मूर्ति थी, अश्व द्वार पे अश्व की मूर्ति थी, व्याघ्र द्वार पे व्याघ्र की मूर्ति थी, लेकिन हस्ती द्वार पे कोई भी मूर्ति मंदिर के बाहर की तरफ नहीं है। हस्ती द्वार पे हस्ती की जो मूर्ति होती है, हाथी की जो प्रतिमाएं होती है, वो मंदिर के अंदर, मतलब आप इस दरवाजे से प्रवेश करने के बाद काफी अंदर हस्ती की प्रतिमाएं, हाथी की प्रतिमाएं अंदर की तरफ होती है, जो यहाँ से लगभग दिखना नामुमकिन है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि दरवाजे की पूर्ण प्रतिमा आपको दिख सके। ये है हस्ती द्वार। ओके, हाथी तो दिखना बेहद नामुमकिन है। ओके, चलो। सो चारों के चारों द्वार का महत्व हमने देख लिया इस वीडियो में। बेहद भीड़ है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ इस वीडियो में कैद हो जाए और आसानी से वीडियो मैं बना सकूँ। इस वीडियो बनाने में जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा मेहनत कैमरा के पीछे से रुद्रानी सपोर्ट कर रही है। हैट्स ऑफ टू हर, थैंक्स टू हर फॉर बिकम अ कैमरामैन फॉर दिस वीडियो। आई एम एक्सट्रीमली अप्रिशिएट हर for supporting me as a cameraman for our YouTube channel. All right, done. जय जगन्नाथ। मंदिर की यात्रा तो यही समाप्त हुई। अभी सिर्फ 2 काम हमें करने हैं। आज दिन भर में हमें जाना है कोणार्क सूर्य मंदिर में, उसके बाद जाना है जगन्नाथ मंदिर की शॉपिंग पर। कुछ मूर्तियाँ, कुछ भगवान की प्रतिमाएं हम लेंगे और उसके बाद जगन्नाथपुरी की यात्रा हम खत्म कर देंगे। व्लॉग के शुरुआत में मैंने आपको गुंडीचा मंदिर के बारे में बताया था। ये सामने जो दिखाई दे रहा है, यह है गुंडीचा मंदिर। पुरी की यह रथ यात्रा में इस मंदिर का बहुत खास महत्व माना जाता है। मान्यता यह है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ
बलराम और सुभद्रा यही आकर कुछ दिनों के लिए विश्राम करते हैं। इसी वजह से इस मंदिर को भगवान के नानी का घर या मौसी का घर कहा जाता है। रथ यात्रा के समय यह स्थान लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन जाता है, क्योंकि भगवान मुख्य मंदिर से निकलकर कुछ दिन के लिए गुंडीचा मंदिर में आकर विश्राम करते हैं। जगन्नाथपुरी में हमने जिस होटल में स्टे किया था उस होटल का नाम था महाशौर्य किंग्स टावर। ये अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये उस होटल का रेस्टोरेंट है, सेकंड फ्लोर के ऊपर। कुछ इस तरीके से मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। ये देखिए ये उस होटल का रेस्टोरेंट है। यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग बफे भी होता है एंड आप अलकाटे मेन्यू भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये है सेकंड फ्लोर के ऊपर। होटल का एड्रेस है ये देखिए, ये जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है तो उस यात्रा में बहुत सी कारें आती है, तो उस कारों को मेंटेन करने के लिए इन्होंने ये इतना बड़ा कार पार्किंग बना रखा है। और इस रोड से अगर आप जब आगे जाते हो तो यहाँ पे जेल है, ओके, तो इसलिए इस पार्किंग को नाम दिया है जेल रोड पार्किंग। तो इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट सामने ये रहा अपना होटल महाशौर्य किंग्स टावर। रूम्स वगैरह सब अच्छे हैं। हमने पर डे के रेंट जो पेड किया था इस होटल में 2000 किया था। टोटल हम 3 दिन रुके थे। मेरे लिए एक रूम और भैया भाभी के लिए एक रूम। और आखिरकार हमारा जगन्नाथ मंदिर का यह सफ़र ख़त्म होता है। लेकिन सच कहूँ पूरी सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है जो दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। यहाँ की भीड़, मंदिर की विशालता, शिखर पर विराजमान वो नील चक्र, सब कुछ इतना अद्भुत है कि शब्द भी कम पड़ जाता है। इस जगह में कुछ तो अलग है जो बार बार अपनी ओर बुलाता है। और अगर कभी कोई मुझसे पूछे कि मेरी आखिरी इच्छा क्या है तो मैं बस इतना कहूँगा, एक बार फिर से पुरी आना है, एक बार फिर से भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना है। हम ज़रूर लौटेंगे क्योंकि कुछ जगह से रिश्ता दिल से बन जाता है। जय जगन्नाथ।